राम मंदिर मामले में जो भी इस वक्त कार्रवाई चल रही है उसको लेकर यह कहा जा रहा है, बड़ी खबर आ रही है कि आज बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है, कुछ बड़े नाम पर कार्रवाई संभव है। आज कुछ इस्तीफे भी हो सकते हैं, एफआईआर में और नाम जोड़े जा सकते हैं। तो देखिए, बड़े नाम जोड़े जा सकते हैं, कार्रवाई हो सकती है, इस्तीफे भी हो सकते हैं। जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है, इसकी जांच का और कार्रवाई का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। और पुलिस ने 8 अभियुक्तों के बयान भी दर्ज किए हैं। देखिए, अयोध्या पुलिस को अभी तक एसआईटी रिपोर्ट नहीं मिली है। एसआईटी रिपोर्ट मिलने के बाद जांच में नए नाम संभव हैं। सभी अभियुक्तों के बैंक खातों की जांच भी की जाएगी। तो एसआईटी रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। इसमें नए नाम भी जुड़ सकते हैं। देखिए, अभियुक्तों के बैंक खातों की भी जांच होगी आगे। फिलहाल जितनी कार्रवाई है उसको लेकर यह दावा किया जा रहा है कि आगे इस जांच का दायरा बढ़ सकता है, बड़े नाम भी इसमें शामिल हो सकता है। अभिजीत ठाकुर हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए। अभिजीत, जिस तरीके से यह कहा जा रहा है कि बड़े नाम शामिल हो सकते हैं और इस्तीफे भी कुछ हो सकते हैं, पुलिस को अभी रिपोर्ट मिली नहीं है, उसके बाद यह कार्रवाई और आगे बढ़ेगी। अगर ये दावा या ये बातें सूत्रों के हवाले से आ रही है, वो नाम कौन हो सकते हैं, कौन लोग शक के दायरे में हैं? क्योंकि अभी तक राजनीतिक तौर से भी जो आरोप लगे उसमें यही कहा जा रहा है कि छोटे कर्मचारियों पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है इसका। निश्चित तौर पर रवि, और अभी की जो जांच चल रही है वो तहरीर के आधार पर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके आधार पर 8 जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ कर रही है अलग अलग से पुलिस, और उनके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। उसके बाद उस स्टेटमेंट का मिलान भी किया जाएगा। लेकिन इस एफआईआर में अभी गुंजाइश बचती है। गुंजाइश हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अज्ञात के खिलाफ भी एफआईआर है, और उसके बाद जब एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू होगी, जो कि अभी तहरीर के आधार पर जांच हो रही है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत अब पूरे मामले में इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद हो गई है, तो पूरी गुंजाइश इस बात की रहती है कि और भी जो आरोपी हैं या और भी संलिप्त लोग इसमें सामने आएंगे, उनके भी नाम सामने आएंगे, और उसके बाद इस एफआईआर का दायरा और बढ़ता जाएगा। बड़े नामों की जहां तक आप बात कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग, ट्रस्टी भी संदेह के घेरे में हैं, उनसे भी पूछताछ हुई है और उन पर भी बड़े आरोप लग रहे हैं। तो जब उन आरोपों की जांच शुरू होगी, जैसे कि शिकायत भी दी गई है, तो उस एंगल से जब जांच शुरू होगी तो फिर उनके नाम भी सामने इसमें आ सकते हैं। इस बात की संभावना भी जताई जा रही है। सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि इस एफआईआर को एक तो अंतिम एफआईआर ना मानी जाए, और ये जो 8 नाम है यही अंतिम नाम ना माने जाए। इसमें बैंक के से जुड़े हुए अधिकारी, कर्मचारी, या फिर जो आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से लगे हुए कर्मचारी गन्ना प्रक्रिया में लगे हुए थे, उनकी भी संलिप्तता की जांच अभी की जाएगी। तो जांच का दायरा अब धीरे धीरे बढ़ने वाला है, और जांच की आंच न केवल इन छोटे कर्मचारियों पर, जो कि हमें जानकारी मिल रही है कि आगे चलकर अगर संलिप्तता पाई जाती है या फिर किसी तरीके का कनेक्शन मिलता है तो बड़े अधिकारियों पर भी ये जांच की आंच पहुंच सकती है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है। जी रवि, शुक्रिया आपका अभिजीत, हमसे जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। और देखिए, राम मंदिर के चढ़ावा विवाद में एक और अपडेट है। एफआईआर दर्ज होने के बाद चंपत राय पर दबाव बढ़ गया है। एसआईटी जांच के बीच वीएचपी और ट्रस्ट की अहम बैठक हुई है। बैठक में चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव भी थे। चढ़ावा विवाद और एसआईटी जांच पर विस्तार से इसमें चर्चा हुई। वीएचपी और राम मंदिर आंदोलन की छवि बचाने को लेकर चर्चा हुई। और देखिए, एफआईआर दर्ज होने के बाद कांग्रेस के कई नेता हमलावर हैं। दिग्विजय सिंह ने पूछा, चंपत राय की गिरफ्तारी क्यों नहीं? अजय राय ने जांच करने वाले अफसर पर ही सवाल उठाए हैं। क्या कहा है इन दोनों ने, आइए सुनते हैं। जो चंपत राय जो हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े सादगी से तो रहते हैं, लेकिन करोड़ रुपए उन्होंने, पहली बात तो जमीनों में गड़बड़ करी, तब कोई संज्ञान में नहीं लिया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतने प्रमाण मिलने के बाद भी चंपत राय को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, अनिल मिश्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मैं इस बारे में माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि आपने जब से विश्व हिंदू परिषद को ये सौंप दिया है, लूट मची हुई है। जो एसआईटी का गठन हुआ, गठन में ही पहली बात उसमें दागदार अधिकारी को बनाया गया। जो विजय विश्वास पंत, जो उसका जो मेन अध्यक्ष है, वो इलाहाबाद के भगदड़ में मेन व्यक्ति है, जिसने सुबह अनाउंस किया, उठो उठो सवेरा हो गया, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, अमृत वर्षा हो रही है, जाओ जल्दी से। उसके बाद भगदड़ हुई। वो अधिकारी जांच समिति का अध्यक्ष बनाया गया एसआईटी का। तो इससे साबित हो गया कि पूरी तरीके से जो सरकार चाहेगी उस तरीके से विजय विश्वास पंत काम करेंगे।
ये साबित हो गया। अब ये आप देख लीजिए कि जो एफआईआर इन्होंने किया वो एफआईआर भी कांग्रेस के दबाव में हुआ, क्योंकि कल पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर महामहिम राज्यपाल को हमने पत्र रख दिया कि तत्काल वो सरकार को निर्देश दें, ट्रस्ट को निर्देश दें कि वो लोग मुकदमा दर्ज करें और मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करें। और वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान सामने आया है। किसी को बचाने का सवाल ही नहीं, ये आलोक कुमार ने कहा। एसआईटी जांच और एफआईआर से संतुष्ट हूं, जिनके खिलाफ आरोप उनके नाम एफआईआर में हैं, ये आलोक कुमार का बयान है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। कि ये आरोप लगने के बाद में तुरंत एसआईटी की मांग की गई। मांग ट्रस्ट ने की। जब वो लोग जांच करने के लिए आए तो चंपत जी उस जांच के लिए प्रस्तुत हुए स्वयं, और फिर जैसे ही एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई, जितने नाम थे उनके नाम लिखे, जिनके नाम नहीं थे पर हो सकते हैं तो एवं अन्य लोग लिखा, और जिस दिन उनको नाम मिले उसी दिन एफआईआर हो गई। मैं इससे संतुष्ट हूं। तो आलोक कुमार का बयान आपने सुना और उन्होंने कहा कि अब तक जो जांच हुई है उससे मैं संतुष्ट हूं। चंपत राय को लेकर भी उन्होंने कहा कि चंपत राय एसआईटी के सामने प्रस्तुत हुए, एसआईटी ने जो भी सवाल जवाब किए उसका उन्होंने जवाब दिया, और उसी के आधार पर जिन लोगों के नाम आए हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर होने वाली है या हो सकती है, उसको लेकर उन्होंने संतोष जाहिर किया और कहा है कि एसआईटी और पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी और स्थिति और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। कुल मिलाकर वीएचपी ने संतोष प्रकट किया है इस पूरे मामले में।